अपार किरपा मेहरामत दा सदका असी गुरु चरना दे विच हाजरियां भर के ते गुरमत इतिहास ते गुरबाणी सरवण करन वास्ते गुरु चरना च जुड़ बैठे हाँ। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुत्रां दे दानी अमृत दे दाते बादशाह दरवेश सतगुरु महाराज कुल कलगीधर चोजी प्रीतम नीले दे शाह सवार कवियां दे महान कवि राजियां दे महान राजा सैनिकां दे महान सैनापति साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन ते आपां एक पंछी झात मार रहे हाँ। पंछी झात तो भाव ये हुंदा कि खास खास थोड़े समय विच आपां पंछी झात मारते हैं। तो कलगीधर पातशाह जी ने आनंदपुर साहिब छड्ड के सरसा नदी दे किनारे ते दीवान सजाया है। ते दीवान सजाउण तो पहला आनंदपुर साहिब तो निकलदियां सार जदों आप शाही टिब्बी ते पहुंचे सन तां उस वेले आप जी नूं खुफिया विभाग दे मुखी भाई चतर सिंह ने खबर दिती कि शाही फौजां ने अपना इकरार तोड़ दिता है ते हमला करने वास्ते आ रही ने, तैयारी कर रही ने। गुरु साहब जी ने उत्थे ही भाई उदय सिंह जी नूं 50 सिखां दा जथा दे के ये पिंड झख दी जूह विच ठिकाणा सी। क्या कि भाई उदय सिंह तू इत्थे मोर्चा बंदी करके रुक, जदों फौज आवे ते उन्हां नाल इत्थे मुकाबला करना। नाल ही कहा कि पिछे एक जथा आ रहा है जिहदे विच भाई बुढ़ा सिंह ते साहिबजादा अजीत सिंह ते होर सिख ने। उन्हां नूं इत्थे नहीं रोकना, उन्हां नूं कहना तुसी अगे चलो सरसा नदी के किनारे पर। भाई उदय सिंह जी ने इत्थे मुगल सैना का वीरता नाल मुकाबला किया। सारे सिखां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। भाई उदय सिंह भी इत्थे शहीद होए ने। ये भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह जी दे सपुत्र हैं ते बाबा बचित्र सिंह जी दे ये भरा हैं जिन्हां ने इत्थे शहीदी जाम किया। और भाई उदय सिंह दे शरीर उपर पोशाक कलगीधर पातशाह नाल रलदी मिलदी पाई हुई सी। इसलिए मुगल सैनिकां ने समझिया कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार लिया। उन्होंने भाई उदय सिंह का सिर कट के ते सूबा सरहंद वाल भेज दिता कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मार लिया। पर उत्थे जाके शनाखत हुई कि यह गुरु गोबिंद सिंह नहीं। महाराज जी इन्नी देर नूं सरसा के किनारे पहुंचे और इत्थे बाबा जीवन सिंह
ਜਿਹਨੂੰ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਲੰਘ ਕੇ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 100 ਦਾ ਸਿੱਖ 100 ਦਾ 100 ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਿੰਡ ਰੰਗੜਾ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਈ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 1914 ਵਿੱਚ एक इतिहास लिखिया। कहता सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों तीरों बिंब का चढ़ाओ उतार का, मनशा था कलगीधर के दिले थे बेकरार का, मौका मिले तो भजन कर ले उस किरदगार का, जपजी का जाप उस वक्त करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ नूं भरना जरूर था। क्योंकि गुरबाणी पढ़ के कीर्तन करके ही आत्मक बल, आत्मक रूहानियत ताकत मिलती है। तो गुरु साहब जी 200 सिखां दे समेत जिहड़े इत्थे दीवान विच सन सरसा नदी पार करन दा उद्यम कीता। माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादियां नूं लैके एक घोड़े उपर असवार हन ते उन्हां ने भी नदी पार कीती है। वड्डे साहिबजादियां ने नदी पार कीती, पातशाह जी ने आप पार की है। 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ का खजाना, कीमती विद्या के ग्रंथ, होर साहित्य
जितना भी सी सारा इस चंद्री सरसा ने अपने विच समेट लिया है। जिस वेले गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा की कार सेवा शुरू हुई सी ना, उस वेले खुदाई वेले इथों पुरातन शस्त्र जिहड़े नकारा हो चुके सन ते बहुत मनुखी हड्डियां दे पिंजर ते घोड़ियां दे पिंजर बहु गिनती विच इथों मिले सन। जिथे अजकल सरसा नदी दे विच गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब बनिया, तो गुरु साहिब जी दरिया पार करके करदियां सार इत्थे गुरु दा परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया गया है। एक पासे माता गुजरी जी, जिन्हां ने कहा कि मेरा गुजरी नाम एवें नहीं मेरे पिता ने रखिया, मैं अपने जीवन विच बहुत कुछ गुजारिया है। मेरा नाम गुजरी, मेरी अल गुजरी जिहड़ी आई सिर ते, वो मैं झल गुजरी। गुजरी लोक मैनू ताइयों आखदे ने, घड़ी घड़ी गुजरी पल पल गुजरी। कहते मैं हर घड़ी हर पल वाहिगुरु दे शुक्र विच ही गुजारिया है। अज जे ये मुसीबत आई है कि मेरा परिवार विछड़ गया, ये घड़ी भी मैं अपने जीवन विच वाहिगुरु दा शुक्र करदिया ही गुजारांगी। तो इत्थे 2 छोटे साहिबजादे माता जी वखरे होए ने। इथों करीम बख्श जिन्हों आपां कुम्मा माशकी भी कहने इतिहास विच, उहदे घर विच पहुँच के एक रात का समा उत्थे गुजारिया। उत्थे लक्ष्मी नाम की एक ब्राह्मणी ने इन्हां दे प्रसाद पानी बनाउण की सेवा करके इन्हां नूं प्रसाद पानी छकाया। इत्थे ही इन्हां नूं गंगू ब्राह्मण मिलिया, जिहड़ा कि गुरु घर दा मसंद सी। इहदे बारे आम प्रचलित है। साडियां स्टेजां तो अनजान प्रचारक ये गल आखदे ने कि गंगू रसोईया, इहो जे ब्राह्मण मसंत नूं गुरु ने रसोईया रखना सी। तुसीं आप सियाणे कि गुरु के महल नहीं सी प्रसाद पानी की सेवा कर सकते। गुरु के सिख, गुरु कियां सिख बच्चियां भी अनंदपुर साहिब दे विच सन कई, ते ओ गुरु घर की सेवा नहीं सन करदियां। रसोईया नाम इहदा तां पिया सी कि ये रुसदा बहुत छेती सी, ते रसोईया तो रसोईया कहन लग पे। राजे नूं एक औंकड़ लगे ते बनदा रसोईया, रुसण वाला। जे औंकड़ की जगह होड़ा ला दिओ, वो बन जाता रसोईया, तो भोजन पानी बनाने वाला। एक मात्र दे नाल इन्ना फर्क पैंदा। असी लोकां ने उन्होंने रसोईया समझ लिया लांगरी, पर वो लांगरी नहीं सी, वो एक मसंद सी और 20 साल तो गुरु घर नाल जुड़िया होया सी। गुरु घर दे सिर ते वो पढ़िया, गुरु घर दा निमक खादा। पर अज जदों उन्हें साहिबजादियां नूं, माता जी नूं कहा कि तुसी मेरे घर चलो, माता जी ने ते कहा सी सानू चमकौर वल लै चल।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਉਹਨੇ ਖੁਰਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਗਦ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 45 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 40 ਸਿੱਖ, 5 ਪਿਆਰੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 1 ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰ ਆਏ ਨੇ 1703 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ 2 ਭਰਾ, ਗਰੀਬ ਚੰਦ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ सरसा की पेट चढ़ गए। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। जे देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिफरे हुए सतगुरु के दुलारे नजर आए। सतगुरा ने ये दृश्य वेख्या ते अगे चल पे वाहिगुरु दा भाणा ते शुक्र करके चमकौर विच जा पहुंचे। नगर तो बाहर बाग है, उहदे विच उतारा कीता ते बुद्धि चंद रावत नूं सुनेहा भेजिया। वो आण के मिलिया, उन्हें दर्शन कीते ते बेनती कीती, महाराज तुसी इस वेले इस हालत विच चलो मेरे घर, मैनू सेवा का मौका दिओ, ये सारा कोई तुहाडा है। पर गुरु साहब जी ने आख्या नहीं, असी तेरे घर विच नहीं निवास करना। जिहड़ी पिंड तो बाहर तेरी एक कच्ची हवेली है, असी उत्थे निवास करांगे। ते हो सकदा मुगल फौज इत्थे पिछा करदी आ जाए। जे घर विच रहे ते तेरे ते सीधा इल्जाम आएगा बागियां नूं पनाह देण दा। असीं नहीं चाहुंदे कि तेरे परिवार दा कोई नुकसान होवे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी सत वचन ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।
बड़े खुश ने। भाई दया सिंह कहते महाराज अज बड़े खुश हो, प्रसन्न हो इस गढ़ी नूं देख के। तो महाराज कहते ने दया सिंह, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिस जगह पे कल बच्चों को कटाना ये वही है, जिस जा पे कल लुटकर जाना ये वही है। दया सिंह मिट्टी कह रही है ठिकाना ये वही है। ऐ प्यारे दया सिंह, ये गड़ी भावें कच्ची है पर अज इस विच पक्कियां दा वसेबा हो गया है। इसलिए रहिंदी दुनिया तक इस गड़ी नूं सलामा होंदी है। एक इतिहासक स्रोत ने यह लिखिया है कि जिस वेले महाराज गढ़ी दे कोल गए, उन्हें एक खंजर कढ़िया अपने कमर कस्से चों। खंजर कढ़ के गढ़ी दी दीवार नालों मिट्टी थोड़ी खुरची है, उस मिट्टी नूं हथ ते मसलिया है। मसल के ते ओ मिट्टी फूक मार के उड़ा दी है। ते भाई दया सिंह पुछदे महाराज ये की माजरा है, इहदे बारे दसो। ते महाराज कहंदे ने वेख भाई दया सिंह, इस गढ़ी वाल जेड़ा आएगा वो इस मिट्टी वांग उड़ जाएगा, क्योंकि इत्थे अज पक्कियां दा वसेबा हो गया तुहाडे वर्गे गुरमुखां दा। वडियाई फिर गुरसिखां नूं कि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। तो गुरु साहब जी सरसा नदी पार करके परिवार विछोड़े तो उपरंत अज चमकौर दी गढ़ी विच उन्होंने अज दे दिन प्रवेश किया सी। ते आपां इतिहास नूं भी इत्थे छड्डदे हां। भुल चुक दी खिमा करनी। करो गुरु फतेह सांझी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।